नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और मैं हूं आर्यन गुप्ता। आइए खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिले में बड़ी राहत, 364 कोरोना मरीज में से 228 पूरी तरह से स्वस्थ हुए। मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपने बचपन के स्कूल में 10 नए कमरों का किया शिलान्यास। बस संचालकों ने टैक्स माफ करने और ईएमआई में छूट देने की मांग उठाई। चांडिल प्रखंड में मनरेगा कार्य ने पकड़ी गति, 3000 से ज्यादा मजदूर काम में लगे। और पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि के विरोध में प्रदर्शन जारी। और अब खबरें विस्तार से। जिले में 364 में से 228 कोरोना पॉजिटिव मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर वापस लौट चुके हैं और अब तक जिले में एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। पूर्वी सिंहभूम जिले का रिकॉर्ड पूरे राज्य भर में बेहतर है और अब तक एक भी मौत नहीं हुई है। जिले के 364 संक्रमित मरीजों में से 228 मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए हैं। पूरे राज्य भर में पूर्वी सिंहभूम जिले में बेहतर स्थिति है। राज्य भर से 71.74% लोग अब तक पूरी तरह से स्वस्थ होकर वापस लौट चुके हैं। जिले में हर 10 दिनों में 10 नए मरीज डिटेक्ट हो रहे हैं। राज्य भर में एक और मौत के बाद कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। मगर राहत की बात यह है कि जिले में मौत का एक भी मामला प्रकाश में नहीं आया। कदमा स्थित टाटा वर्कर्स यूनियन हाई स्कूल के 10 नए कमरों का शिलान्यास करते हुए मंत्री बन्ना गुप्ता भावुक हो गए। उन्होंने इसी स्कूल से अपनी प्राथमिक शिक्षा हासिल की थी। कदमा स्थित टाटा वर्कर्स यूनियन हाई स्कूल के 10 नए कक्षाओं का मंत्री बन्ना गुप्ता ने शिलान्यास किया। इस मौके पर सांसद विद्युत तरुण महतो भी मौजूद थे। इस दौरान मंत्री भावुक हो उठे क्योंकि उन्होंने इसी स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा आरंभ की थी। उन्होंने वायदा किया है कि स्कूल के विकास के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने बच्चों में नैतिक शिक्षा का भी जोर दिया ताकि राष्ट्र निर्माण में उनकी अहम भूमिका रहे। झारखंड बस ओनर्स एसोसिएशन की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जब तक 6 माह का रोड टैक्स माफ नहीं किया जाता और ईएमआई में छूट नहीं दे दी जाती तब तक वे वाहनों का परिचालन नहीं करेंगे। कोरोना काल में बंदी की वजह से बस संचालकों की दशा दयनीय हो गई है। रविवार को एसोसिएशन की बैठक में उन्होंने सरकार से कुछ मांगे रखी है। उनकी मांग है कि सरकार 6 माह का रोड टैक्स माफ कर दे, साथ ही कोरोना काल के दौरान ईएमआई में छूट दे। इसके अलावा डीजल में भी पूर्व की भांति सब्सिडी चाहते हैं और चुनाव में सरकार द्वारा बसों का इस्तेमाल किया गया था पर किराया अभी तक नहीं दिया गया है। मतलब कि हमारी 6 माह की कर माफ करें जैसा कि अन्य राज्यों में किया, पड़ोसी राज्य बिहार किया है, उड़ीसा करी है, छत्तीसगढ़ करी है, राजस्थान करी है, पंजाब सरकार करी है। उसी हिसाब से हमारे 6 माह के शुल्क को माफ किया जाए। प्लस सरकारी जो भी हमारे झारखंड सरकार द्वारा निर्गत जो भी अनुज्ञप्ति है उसका एक्सटेंशन 6 माह के लिए करें। और अभी की स्थिति में हम डीजल पे सब्सिडी की मांग करते हैं और साथ ही साथ पूर्व में चुनाव कार्यों में लगी या झारखंड सरकार के कार्य में लगी गाड़ियों का भुगतान अभी तक हमारा नहीं हुआ है। भुगतान होने से हमें कुछ राहत मिली। पेट्रोल डीजल के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि के विरोध में पुतला दहन का दौर जारी है। पेट्रोल डीजल के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि का दौर जारी है। 70 वर्षों में ऐसा पहली बार देखा गया जब डीजल का मूल्य पेट्रोल से ज़्यादा है। देश भर में मूल्य वृद्धि का विरोध जारी है। सोमवार को जुगसलाई में कांग्रेस और सोनाली में झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया और केंद्र सरकार का पुतला फूंका गया। सिलेंडर मोदी गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। सिलेंडर मोदी गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। मोदी सरकार हाय हाय, हाय 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 हाय। सिलेंडर मोदी गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। सिलेंडर मोदी गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। हम सभी कांग्रेसजन पूरे देश में डीजल और पेट्रोल की महंगाई को देखते हुए हम लोगों ने आज राष्ट्रव्यापी आंदोलन का आह्वान किया था, जिसमें प्रदेश के प्रभारी देवेंद्र चंपिया जी, हमारे जोनल कोऑर्डिनेटर कांग्रेस जन हमारे यहाँ उपस्थित हुए। इस प्रकार भाजपा सरकार ने क्रूड ऑयल का दाम राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत घटा है। उसके बावजूद
मोदी सरकार ने पिछले 19 दिनों से डीजल और पेट्रोल दोनों का दाम बेतहाशा वृद्धि। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मानगो गांधी मैदान में रोटरी क्लब द्वारा प्रदत्त पंचशाला का उद्घाटन कर जनता के नाम समर्पित कर दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि रोटरी क्लब का सहयोग हमेशा से ही सराहनीय रहा है और मानवता के लिए प्रशंसनीय है। इस पंचशाला की मांग लंबे समय से की जा रही थी। पंचशाला से अब क्षेत्र की जनता को निर्मल और स्वच्छ जल मिलेगा। पंचशाला खुल जाने से स्थानीय लोगों ने भी काफ़ी राहत महसूस की है। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। ये जो कोरोना का वक्त है, ये पूरे दुनिया के लिए संकट है। उसी संकट से भारत भी गुजर रहा है और उसी संकट से हम आप सभी लोग गुजर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जब ये देश की परंपरा रही है कि जब हमारे देश पर कभी भी कोई भी आपदा विपदा आई है तो हम सभी लोगों ने मिलकर उसके विरुद्ध में एकजुट होने का काम किया है। भले हम लोगों के बीच में हो सकता है कि राजनीतिक जो है मतांतर हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक मतांतर हमारी राष्ट्रीयता, हमारे मादरे वतन, हमारी माँ भारती के ऊपर कभी भी कोई भी दिक्कत आती है तो हम सारे लोग मिल जाते हैं और सब लोग मिलकर काम करते हैं। और आज कोरोना के संकट में मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ रोटरी क्लब के लोगों को, इनके अध्यक्ष श्रीमान सगू जी को, कि उन्होंने जो है एक पेयजल की बड़ी व्यवस्था यहाँ कायम की है, जिससे इस इलाके के लोगों को शुद्ध पेयजल प्राप्त होगा। इसी के साथ साथ इन्होंने 2500 हमको पीपी किट देने का काम किया है। हम इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हम आपके माध्यम से ये ज़रूर कहेंगे कि जब कभी भी माँ भारती पर आफत होती है हम लोग लड़ते हैं। और आज माँ भारती के ऊपर चीन में भी हमला हुआ है। चीन जो है माँ भारती के हमारे आंचल में घुसकर, हमारी माँ भारती की सरहद में घुसकर हमारे सैनिकों को जो लहूलुहान करने का काम किया है, हम पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं और प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है आपके साथ। कदम से कदम मिलाकर आप मजबूती से उन लोगों को आप ध्वस्त कीजिए जिन लोगों ने माँ भारती के आंचल को कहीं न कहीं लहूलुहान किया। ऑल डेकोरेशन एवं कलाकार संघर्ष समिति ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनकी रोजी रोटी को लेकर सरकार गंभीरता से विचार करे। सोमवार को ऑल डेकोरेशन एंड कलाकार संघर्ष समिति के बैनर तले लोगों ने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा है, जिसमें यह मांग की गई है कि उन्हें भी कुछ रियायत दी जाए, क्योंकि कोरोना काल के बाद उनकी रोजी रोटी पूरी तरह से ठप है और उनके परिवारों के समक्ष भूखों मरने की नौबत आ गई है। इफेक्ट दोनों अगर कोई हुआ है तो वह यही वर्ग के लोग हुए हैं। वर्ष में 365 दिन में मात्र 35 से 40 दिन जो है इन लोगों का एक व्यवसाय होता है। टेंट लगा करके, संस्कृति करके, संस्कार करके होता है। आज बंद हो जाने के कारण इनके परिवार, किसी का बैंक लोन है, किसी की त्रासदी है, किसी के बच्चों की पढ़ाई का मामला है, भूख का मामला है, खाना का मामला है, पीने का मामला है, सब कुछ ठप है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी अशफाक।
Blue Moon Super Broadband Service, Kadma, Jamshedpur. The best home broadband experience. Contact 9386054900 9162974538. Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cake and school order specialists. Please do visit with your friends and family. Doggy Junction. We know the need of your royal mate. Not only dogs but cat, rabbits, all pets and birds, foods and medicines. Veterinary service provided by experienced doctor. All products at reasonable price. Please do visit. मुझे डॉगी जंक्शन में आके डॉगी का हर सामान मिलता है, हर फूड मिलता है, हर टॉयज़ मिलता है, हर मेडिसिन डॉक्टर अवेलेबल रहता है और मार्जिन रेट पे मिलता है। मैं यहाँ अपना डॉगी को लेके 3 साल से आती हूँ, हर तरह से अपना डॉगी को लेके सेटिस्फाई हूँ। हमारा डॉगी जंक्शन कदमा गौतम अपार्टमेंट में स्थित है। हमारे यहाँ डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स, रैबिट्स, सारे पेट एनिमल्स के फूड एंड मेडिसिन अवेलेबल है। हमारे यहाँ एक्सपीरियंस डॉक्टर्स भी अवेलेबल है और सारे कुछ प्रोडक्ट्स एक रीज़नेबल प्राइस में मिल। आप एक बार हमें सेवा करने का मौका दें और एक बार ज़रूर पधारें। सिटीज लाइफ होलसेल बाजार पूरे परिवार के लिए अब अच्छे दिन आ गए हैं। जमशेदपुर में होलसेल रेट पर कपड़ों की करें खरीदारी, बेहतर से बेहतर डिजाइन एवं स्टाइलिश क्लॉथ खरीदें, वे भी बाजार से कम कीमत में। आया जमाना नारियों के आजादी का, हम भी देते हैं साथ। एक से बढ़कर एक डिजाइनों के साड़ियां लेकर, चाहे लेनी हो बनारसी साड़ी, कांजीवरम, तांत, जामदनी, सिल्क, कॉटन साड़ी या फिर फैंसी साड़ी, सभी के कलेक्शन का है विशाल भंडार। बच्चों के जींस, टी शर्ट, शर्ट, शेरवानी, बच्चियों के लिए भी है खास फ्रॉक, कुर्ती, सूट, टी शर्ट, जींस। फॉर जेंट्स सूट, शेरवानी, कैजुअल, फॉर्मल एवं पार्टी वियर शर्ट के हैं कई वैरायटी। फॉर लेडीज सलवार सूट पीस, कुर्ती, सूट, लहंगा और साथ में है फैंसी टॉप। रिश्ता क्या कहलाता है साथियां,
काला टिक्का जैसे मशहूर सीरियल के साड़ियां एवं लहंगा चुन्नी भी मिलते हैं। सिटीज लाइफ, जहां है सभी के लिए कुछ न कुछ। तो करनी हो खरीदारी पूरे परिवार के लिए, एक बार अवश्य आएं। सिटीज लाइफ, स्टेशन रोड, ऑपोजिट पानी टैंक, जुगसलाई, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मानगो में विश्वकर्मा समाज द्वारा गरीब और निसहाय बच्चों के बीच किताब, कॉपी और पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया गया। एक समाज सेवी द्वारा गरीब तबके के बच्चों के बीच 11,500 रुपयों की अनुदान राशि प्रदान की गई थी। इधर जमशेदपुर विश्वकर्मा समाज द्वारा भी गरीब बच्चों के बीच पाठ्य सामग्रियों का वितरण किया गया। वैश्विक महामारी को देखते हुए श्रीमती आशा ठाकुर अपने पूज्य सासू माँ के पुण्यतिथि के अवसर पर जमशेदपुर विश्वकर्मा समाज को उन्होंने 11,500 रुपये का अनुदान के रूप में प्रदान की और उस अनुदान के पैसे से कॉपी, पेंसिल बॉक्स, कलम खरीदा गया, जिसमें परसोड क्षेत्र को हम लोग चयन किए कि इस क्षेत्र में ज़्यादातर से ज़रूरतमंद लोग हैं। वैसे बच्चों को हम लोग बुला करके यहाँ एक कार्यक्रम के लिए निश्चय किया था। तो आज यहाँ देख रहे हैं कि इस काली मंदिर, दुर्गा मंदिर के पास में परसोड क्षेत्र के अलावे सभी जाति के लोग के बच्चे यहाँ पर उपस्थित हुए। जमशेदपुर अभिभावक संघ ने निजी स्कूलों पर आरोप लगाया है कि वे आरक्षित सीटों पर नामांकन लेने में आनाकानी कर रहे हैं। जमशेदपुर अभिभावक संघ द्वारा सोमवार को जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय के बाहर मौन प्रदर्शन किया गया। साथ ही उन्होंने एक मांग पत्र सौंपते हुए ये शिकायत की है कि निजी स्कूल लॉकडाउन का हवाला देकर आरक्षित सीटों पर अभिवंचित वर्ग के बच्चों का दाखिला नहीं ले रहे हैं, जो सरकारी गाइडलाइंस का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। JPS बारीडी, AIWC बारीडी में अभिभावक जब जा रहे हैं तो अभिभावकों को कहा जा रहा है कि अभी स्कूल बंद है, जबकि आदेश हो चुका है बच्चों का नामांकन लेने का। जमशेदपुर अभिभावक संघ ने पिछले दिनों मांग रखा था और जिला प्रशासन से हमें सहमति भी मिली थी कि हम आदेश कर देंगे। परशुराम शक्ति सेना द्वारा ब्राह्मण गौरव सम्मान अभियान की शुरुआत की गई है। इस दौरान इंटेक के प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडे को सम्मानित किया गया। परशुराम शक्ति सेना द्वारा ब्राह्मण गौरव सम्मान अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत उल्लेखनीय योगदान करने वाले समाज के लोगों को सम्मानित किया जाएगा। इसी क्रम में इंटेक के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने पर सेना द्वारा राकेश्वर पांडे को उनके बिष्टुपुर स्थित आवास जाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर परशुराम शक्ति सेना के केंद्रीय अध्यक्ष अभिषेक पांडे भी मौजूद थे। विधायक सविता मातो ने प्रोजेक्ट बालिका विद्यालय के 10 कमरों के आधारशिला रखी। चौका थाना अंतर्गत खूंटी में झारखंड शिक्षा परियोजना के तहत 64 लाख की लागत से शत्रुघ्न आदित्य प्रोजेक्ट बालिका विद्यालय में 10 कमरों की आधारशिला विधायक सविता महतो ने रखी। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट कर विधायक का स्वागत किया गया। इस विद्यालय में नए कमरों की मांग लंबे समय से की जा रही थी। जहाँ शिलान्यास आज किए हैं, जो 10 कमरे के लिए बनने के लिए। कितना का लागत था? 64 लाख। शहर में मानसून का असर दिखने लगा है। रुक रुक कर बारिश और आकाश में काले बादलों का डेरा है। शहर व आसपास पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। रविवार को रुक रुक कर बारिश होती रही और कुल 14.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। लगातार बारिश के बाद तापमान में भी गिरावट और उतार चढ़ाव देखा गया। यहाँ अधिकतम तापमान 33 डिग्री तथा न्यूनतम 24.5 डिग्री रिकॉर्ड की गई। हवा में आर्द्रता की मात्रा अधिकतम 90 और न्यूनतम 75 दर्ज की गई है। मौसम विभाग की माने तो अभी सप्ताह भर घने बादलों और छिटपुट और कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। अच्छी बारिश, फसल और धोबी घाटों की रक्षा के लिए रजक समाज ने शहर के सभी धोबी घाटों पर आषाढ़ी पूजा का आयोजन किया। हालांकि कोरोना महामारी के गाइडलाइंस के मुताबिक बहुत कम लोग ही पूजा में पहुंचे। इस मौके पर इष्ट देवी और भैरव बाबा को 51 फलों और हलवा का भोग चढ़ाया जाता है। रजक समाज द्वारा हर वर्ष इस तरह के अनुष्ठान का आयोजन किया जाता है। उनकी मान्यता है कि इससे माँ प्रसन्न होती है और अच्छी बारिश और फसल होते हैं, जो समृद्धि के पूरक है।
चांडिल अनुमंडल के रुदिया गांव में आयोजित बैठक के बाद ग्रामीणों ने गेल इंडिया द्वारा गैस पाइपलाइन बिछाने की अनुमति दे दी है। मालूम हो कि गेल इंडिया द्वारा क्षेत्र में बिछाए जा रहे गैस पाइपलाइन का ग्रामीणों ने जोरदार विरोध किया था और काम बंद करवा दिया था। ग्रामीणों का मानना था कि पाइपलाइन बिछाए जाने से खेती योग्य भूमि को नुकसान होगा। रविवार को आयोजित बैठक में बड़ी संख्या में ग्रामीण और किसान जुटे। उन्होंने आपसी सहमति के बाद अंततः पाइपलाइन बिछाने की सहमति दे दी है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।